आज की इस वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क का हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ये देखिए, पहले समझते हैं हम लोग की पर्पस क्या है ओएसआई रेफरेंस मॉडल का। देखिए यहाँ पे दो टर्म आ रहा है, आईएसओ एंड ओएसआई। आईएसओ स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये आईएसओ एक स्टैंडर्ड है जो ओएसआई रेफरेंस मॉडल को स्टैंडर्ड मॉडल मानता है। ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इस मॉडल का मेन पर्पस है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि कैसे दो डिसिमिलर सिस्टम आपस में एक दूसरे से इंटर कम्युनिकेट करें। ये मेन पर्पस है। और जो भी टास्क जब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करता है, इसमें बहुत सारे टास्क होते हैं। जैसे आपका पैकेटिंग हो गया, सीक्वेंसिंग हो गया, राउटिंग हो गया, एरर कंट्रोल हो गया, फ्लो कंट्रोल हो गया, कंजेशन कंट्रोल हो गया। उसको किसी एक स्पेसिफिक लेयर पे सारे जॉब को नहीं रख करके ये सारे जॉब को 7 लेयर में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। ठीक है। ओएसआई रेफरेंस मॉडल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे नंबर 1, 7 अलग अलग लेयर जरूर है। जैसे इसमें आपका जो 7th लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर। इसके बाद आपका होता है एप्लीकेशन के बाद प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर दैट इज लेयर नंबर 6। लेयर नंबर 7 एप्लीकेशन, लेयर नंबर 6 प्रेजेंटेशन, लेयर नंबर 5 इज सेशन लेयर। सेशन लेयर। लेयर नंबर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर। लेयर नंबर 3 नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर। लेयर नंबर 2 डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर। एंड लेयर नंबर 1 फिजिकल लेयर। ये देखिए 7 लेयर का आर्किटेक्चर है। जो ओएसआई रेफरेंस मॉडल है वो 7 लेयर का आर्किटेक्चर है। और जो भी टास्क होता है वो किसी एक स्पेसिफिक लेयर पे नहीं रख करके 7 लेयर के बीच में, मतलब कुछ ना कुछ जॉब हर लेयर अपना परफॉर्म करता है, जो कि हम लोग 1 बाय 1 आगे पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे फिजिकल और फंक्शन लेयर, फिर फंक्शन ऑफ फिजिकल लेयर, फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर। 1 बाय 1 सारे लेयर का हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। तो इस ओएसआई जो है रेफरेंस मॉडल है, इसका सबसे बड़ा जो ब्यूटी है कि ईच लेयर हैज वेल डिफाइंड फंक्शन एंड सर्विसेज। हर एक लेयर का अपना फंक्शन होता है और सर्विस होता है। ये 7 अलग अलग लेयर जरूर है, बट हर एक लेयर के बीच में एक वेल डिफाइंड सर्विस होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे डेटा लिंक लेयर आपका, आपने लोअर लेयर कौन है, फिजिकल लेयर से सर्विस लेगा और वो सर्विस प्रोवाइड करेगा किसको, नेटवर्क लेयर से। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो लेयर होता है फिजिकल और डेटा लिंक लेयर, इस पे आपका हार्डवेयर काम करता है। ये हार्डवेयर, ठीक है। एंड सेशन ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क लेयर है। यहाँ पे आपका काम करता है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो दो लेयर है एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर, यहाँ पे काम करता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी प्रोग्राम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी प्रोग्राम। तो ये फिर से एक बार आपको रिकॉल कर देते हैं कि मेन पर्पस जो है आपका आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल का, कि कैसे दो डिसिमिलर सिस्टम आपस में एक दूसरे से इंटर कम्युनिकेट करेगा, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब देखेंगे आप लोग फंक्शन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ फिजिकल लेयर।
फंक्शन ऑफ फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर का पहला फंक्शन होता है बिट सिनोक्रोनाइजेशन। यहाँ पे एक क्लॉक मेंटेन होता है। बाय द वे आपका सेंडर का स्पीड फास्ट है और रिसीवर का स्पीड स्लो है, तो वहाँ पे ओवरफ्लो का प्रॉब्लम होगा, इसलिए सेंडर और रिसीवर के बीच में एक प्रॉपर सिनोक्रोनाइजेशन होना चाहिए। इसके लिए एक क्लॉक मेंटेन होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ बिट सेंड किया जाता है सेंडर के द्वारा रिसीवर को, दैट इज कॉल्ड सिनोक्रोनाइजेशन बिट। बिट रेट कंट्रोल, बिट रेट मीन्स की एट मोमेंट ऑफ टाइम कितना नंबर ऑफ बिट ट्रांसफर किया जाएगा, यानी बिट रेट को कंट्रोल करता है। देखिए दो टर्म होता है, बिट रेट एंड बाउड रेट। तो ये बाउड रेट को नहीं बल्कि बिट रेट, बाउड रेट हुआ कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ चैनल, बट बिट रेट इज कि एट मोमेंट ऑफ टाइम हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। फिजिकल टोपोलॉजी, देखिए दो तरीके का टोपोलॉजी होता है। टोपोलॉजी क्या होता है? ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। तो दो तरीके का टोपोलॉजी होता है, एक फिजिकल टोपोलॉजी, फिजिकल टोपोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। एंड सेकंड इज लॉजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे CSMA, CSMA-CD, CSMA-CA, अलोहा, ये सब आपका लॉजिकल टोपोलॉजी है। तो टोपोलॉजी आपका कैसा होगा ये आपका कौन डिसाइड करता है? ये फंक्शन किसका है? फिजिकल लेयर का है। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड 1 वे होगा, 2 वे होगा, यानी ट्रांसमिशन मोड आपका सिंप्लेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा या फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है? सेंडर कैन ओनली सेंड द डेटा एंड रिसीवर कैन ओनली रिसीव द डेटा। तो सिंप्लेक्स होगा हाफ डुप्लेक्स, बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा बट एट ए टाइम वन। थर्ड वन इज फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन सेंड एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली। जैसे आपका पेजर पहले यूज होता था, पेजर सिंप्लेक्स पे काम करता था, वायरलेस आपका हाफ डुप्लेक्स पे काम करता था, टेलीफोन लाइन जो है वो आपका फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। तो और नेक्स्ट जॉब इज मीडिया इज गाइडेड और अनगाइडेड। मीन्स गाइडेड, मीडिया इज गाइडेड और अनगाइडेड। मीन्स फिजिकल लेयर स्पेसिफाई मीडिया गाइडेड है या अनगाइडेड है, आपका कौन डिसाइड करता है? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर को हम लोग हार्डवेयर लेयर भी बोलते हैं। एंड फिजिकल लेयर इट सिंपली ट्रांसमिट रॉ बिट डेटा। फिजिकल लेयर सिंपली डेटा को सेंड करता है। डेटा में एरर आएगा या नहीं आएगा वो बर्डन फिजिकल लेयर का नहीं है, वो आपका हायर लेयर। जैसे हम लोग पढ़ेंगे दो लेयर का काम होता है एरर को चेक करना, डेटा लिंक लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। तो फिजिकल लेयर सिंपली ट्रांसमिट रॉ बिट डेटा। इसका नेक्स्ट फंक्शन होता है सिग्नल स्पेसिफिकेशन। सिग्नल स्पेसिफिकेशन मीन दो तरीके का सिग्नल होता है, एनालॉग एंड दिस वन इज डिजिटल। तो ये स्पेसिफाई करेगा कि किस सिग्नल के फॉर्म में जाएगा, एनालॉग के फॉर्म में जाएगा या डिजिटल के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। एंड फिजिकल लेयर इट also specifies how many number of 3 plug सॉकेट, ठीक है। कितना नंबर ऑफ 3 होगा, प्लग होगा, सॉकेट या स्पेसिफाई आपका फिजिकल लेयर करता है। अब आते हैं, अभी आपको बताए थे कि फिजिकल लेयर पे सिंपली आपका हार्डवेयर डिवाइसेस काम करता है। तो आपका डिवाइस जो होता है हब, आपका मॉडेम, रिपीटर, हब मॉडेम रिपीटर वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर। ये सब फिजिकल लेयर पे काम करता है। आपका हब हो गया, मॉडेम हो गया, रिपीटर। तो एक बार रिकॉल करते हैं कि
फिजिकल लेयर का काम होगा बिट सिनोक्रोनाइजेशन, फिजिकल लेयर का काम होगा बिट सिनोक्रोनाइजेशन, बिट कंट्रोल, फिजिकल टोपोलॉजी, सिग्नल स्पेसिफिकेशन, मीडिया गाइडेड होगा या अनगाइडेड आपका फिजिकल लेयर डिसाइड करता है। एंड फिजिकल लेयर सिंपली ट्रांसमिट रॉ बिट डेटा। फिजिकल लेयर का ये मतलब नहीं है कि डेटा सही जा रहा है या गलत, वो एरर कंट्रोल करने का काम अपर लेयर का होता है, जैसे डेटा लिंक लेयर पे एरर का चेकिंग होता है और ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। और ये डिवाइसेस काम करता है हब, मॉडेम एंड रिपीटर, वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर पढ़ेंगे डेटा लिंक लेयर के बारे में, और आपको बताएं कि ये OSI रेफरेंस मॉडल जो है स्टैंडर्ड मॉडल है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टैंडर्डाइज किया गया है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे दो डिसिमिलर सिस्टम का कंप्यूटर आपस में इंटर कम्युनिकेट करेगा। इसका कुछ बताए थे कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे टास्क जो होता है, जैसे पैकेटिंग का, सीक्वेंसिंग का, एरर कंट्रोल का, फ्लो कंट्रोल का, कंजेशन कंट्रोल का, वो एक स्पेसिफिक लेयर के पे नहीं रख करके कुछ न कुछ जॉब 7 लेयर के बीच में डिवाइड कर दिया गया है। दूसरा बताए थे कि 7 अलग लेयर जरूर है, बट एक वेल डिफाइंड इंटरफेस है हर एक लेयर के बीच में। हर एक लेयर अपने से लोअर लेयर से सर्विस लेता है और अपर लेयर को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर। ओके, थैंक यू।